नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमको लिखना होता है पाठ्य योजना संख्या। तो दोस्तों ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 2 है। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम दोस्तों हमको जिस विद्यालय में जाकर पढ़ाना होगा उस विद्यालय का नाम हम आगे लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज जौनपुर। फिर उसके नीचे दिनांक लिखेंगे जिस दिन जाकर पढ़ाना होगा, कक्षा जो भी कक्षा होगी 6, 7, 8। फिर उसके नीचे वर्ग लिखेंगे, वर्ग बस कुछ भी हो। कालांश, कालांश का मतलब होता है दोस्तों पीरियड, कौन सा पीरियड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो हमारा पहला पीरियड है तो हम कालांश में प्रथम लिखेंगे। अवधि जो होती है दोस्तों वह 40 मिनट की होती है। यह विषय जो है सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों कई विषय आते हैं, तो दोस्तों यह उप विषय जो है नागरिक शास्त्र का है। उप विषय में दोस्तों जैसे इतिहास भी आता है तो हम नागरिक शास्त्र दोस्तों आज पढ़ाएंगे, तो उप विषय में नागरिक शास्त्र हो जाएगा। प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा पाठ कौन सा है, जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, जो लेसन पढ़ाएंगे वही हमारा प्रकरण होगा। तो हमारा आज का चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ, यह प्रकरण हो जाएगा। उद्देश्य, उद्देश्य दोस्तों सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे 5-6 होते हैं। मिनिमम दोस्तों 4 से 5 होता है और अधिकतम आपके जितना भी हो सके 10-12। और उसके बाद दोस्तों हमारा होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 3 होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक को प्रयोगात्मक भी कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं। पहला है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है छात्रों की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का ज्ञान कराना। पांचवा है छात्रों में प्रजा के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना। दोस्तों जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, यदि नागरिक शास्त्र का उप विषय है तो सभी में एक समान होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह प्रत्येक चैप्टर के अनुसार होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम लेते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। आपका पहला है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ को जान सकेंगे। दूसरा है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष जान सकेंगे। तीसरा है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग को जान सकेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हम बोधात्मक उद्देश्य लेंगे। बोधात्मक उद्देश्य भी दोस्तों हम 3 ही लेंगे। छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बता सकेंगे। तीसरा है छात्र विश्व स्तरीय युद्धों को बता सकेंगे। फिर दोस्तों हम लेते हैं लास्ट में प्रयोगात्मक या क्रियात्मक भी इसे हम कहते हैं। प्रयोगात्मक में हमारा तीसरा है, पहला है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की सूची बना सकेंगे। दूसरा है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यों को ढूंढ सकेंगे। तीसरा है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सकेगा। फिर दोस्तों उसके नीचे हम लेते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक ये सभी नहीं होता है। सहायक सामग्री आपकी वही होती है जो आप घर से बनाकर ले जाते हैं, जो छात्रों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीकों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट जो होगा यह आपके सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। जो थर्माकोल होगा यह सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा, और जो आपका लपेट श्यामपट्ट होगा वह सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड दीवार पर ठोका होता है वह नहीं आएगा। फिर उसके नीचे हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान लिखेंगे छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में सामान्य जानकारी है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना के प्रश्न दोस्तों कम से कम हम 3 करते हैं, अधिक से अधिक 5, और यदि हो सके तो 6 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, नहीं तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखेंगे, यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, यहाँ छात्र क्रिया या छात्र अनुक्रिया लिखेंगे। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है छात्रों के लिए, जब विश्व स्तर पर युद्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो छात्र बताएंगे उसे विश्व युद्ध कहते हैं। फिर दोस्तों यहीं से हम अगला प्रश्न उठाएंगे, अब तक कितने विश्व युद्ध हुए? तो छात्र बताएंगे कि अब तक कुल 2 विश्व युद्ध हुए हैं। अब हम यहीं से अगला क्वेश्चन उठाएंगे, कौन कौन से 2 विश्व युद्ध हुए? तो छात्र बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए। दोस्तों हम यहीं से अगला प्रश्न उठाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए किस संघ को बनाया गया? तो छात्र उत्तर देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को। दोस्तों ऐसे समस्यात्मक प्रश्न भी हो सकता है यदि इसको नहीं छात्र बता पाए तो। दोस्तों अब हम उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों आज
हम सभी मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों हम नीचे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ होगा शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ होगा छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया। यहाँ पर लिखेंगे छात्र क्रिया यानी कि जो छात्र बताएंगे, आगे लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। अब दोस्तों हम व्याख्या करेंगे जो छात्राध्यापकीय क्रिया होगा। विश्व में छोटे छोटे और छोटे बड़े, कमजोर शक्तिशाली बड़े कई तरह के देश हैं। कभी कभी ये मित्रता पूर्वक संबंध रखते हैं, कभी कभी युद्ध हो जाता है, जो विश्व युद्ध बन जाता है। अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका के द्वारा हुआ। अब दोस्तों छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों श्यामपट्ट कार में हम लिख देंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जो कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, सर्बिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका के बीच हुआ। अब दोस्तों छात्रों को हम फिर बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जो कि 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अब दोस्तों हम बोध के प्रश्न करेंगे छात्रों से। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो छात्र बताएंगे 4 वर्षों तक चला। दूसरा प्रश्न करेंगे परमाणु बम किस युद्ध के समय गिराया गया, तो छात्र बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया। तीसरा प्रश्न करेंगे परमाणु बम कहाँ गिराया गया, तो छात्र बताएंगे हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराया गया। अब दोस्तों शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और दोस्तों छात्राध्यापकीय क्रिया में लिखेंगे विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में एक संघ की निर्माण किया। 24 अक्टूबर 1945 को किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संज्ञा दी गई। शुरू में इसमें केवल 51 सदस्य थे। वर्ष 2011 तक 193 देश इस देश के सदस्य हो गए हैं। दक्षिण सूडान 193 देश के रूप में शामिल है, 193वां देश के रूप में शामिल है। और दोस्तों हम यहाँ श्यामपट्ट कार में लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945 51 देश शामिल थे दोस्तों शुरुआत में। दक्षिण सूडान जो कि 193वां देश के सदस्य के रूप में है। और दोस्तों श्यामपट्ट कार में हम यह भी लिख देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, संरक्षण परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं दोस्तों। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच, यह सब संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है। और दोस्तों यह सब हम कार्य श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत करेंगे। अब दोस्तों हम बोध के प्रश्न करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो छात्र बताएंगे सैन फ्रांसिस्को में हुई। दूसरा प्रश्न करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो छात्र बताएंगे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होगी। तीसरा प्रश्न करेंगे शुरुआत में इसके कितने सदस्य देश थे, तो छात्र बताएंगे 51 सदस्य देश शुरुआत में थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट जो है, यह अगला शिक्षण बिंदु में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं अंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं छात्राध्यापकीय क्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न उद्देश्य घोषित किए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा है देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना, तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, चौथा है राष्ट्र में आपसी सहयोग और विकास के लिए संगठन का निर्माण करना। और दोस्तों छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय है। अब दोस्तों फिर हम बोध के प्रश्न करेंगे छात्रों से। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने उद्देश्य घोषित किए गए, दो छात्र बताएंगे 4। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, छात्र बताएंगे 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग कौन सा है, तो छात्र बताएंगे महासभा है। अब दोस्तों हम अगला पॉइंट शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषा में कार्य किया जाता है, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच, ये 6 भाषा है। अब दोस्तों हम पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न को मूल्यांकन का प्रश्न भी कहते हैं, जो कि अंत में हम छात्रों से एक बार पूरी कक्षा से पूछ लेंगे कि छात्र जो हम पढ़ाए हैं उनको आ रहा है कि नहीं। दोस्तों पहला हम प्रश्न करेंगे परमाणु बम कहाँ गिराया,
छात्र इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न करेंगे 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हो गए थे, तो छात्र बताएंगे 193 सदस्य हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो छात्र बताएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी भाषाएं हैं, तो छात्र बताएंगे 6 भाषाएं हैं। अब दोस्तों हम लास्ट में गृह कार्य देंगे। गृह कार्य दोस्तों बच्चों को हम बहुत कम ही देंगे, 2 से 3 या 4 देते हैं। अधिक देने से दोस्तों यह गृह कार्य महत्वपूर्ण उतना नहीं हो पाता है। जितना कम से कम हो सके उतना गृह कार्य दीजिएगा, ताकि बच्चे जो है वह सृजन कर सके और अन्य कार्य भी कर सके। क्योंकि दोस्तों कम से कम जो आपका 6, 7, 8 वाले बच्चे होते हैं, बहुत सारे पीरियड चलते हैं, 6-7 पीरियड चलते हैं, जिसमें से बहुत सारे गृह कार्य उनको हो जाते हैं। प्रत्येक कक्षा के यदि 2-2 गृह कार्य ले तो कम से कम बहुत सारे गृह कार्य हो जाते हैं। तो दोस्तों गृह कार्य हम लिखते हैं, बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की सूची बनाकर लाइएगा। दूसरा गृह कार्य देंगे छात्रों को, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा याद करके आइएगा। अब दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापक का हस्ताक्षर हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों हो जाता है शिक्षक पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखा जाता है। देखिए दोस्तों जो जैसे कि यह जो पाठ्य योजना था यह शिक्षक के सामने प्रस्तुत की गई थी। पाठ्य योजना पीछे बेंच के रखी जाते हैं लास्ट में, और शिक्षक आपकी एक्टिविटी देखकर कमेंट करता है। दोस्तों जो यह कमेंट आया है यह शिक्षक पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है। जो कमेंट है, समझाने का तरीका अच्छा था, सहायक सामग्री का प्रयोग उत्तम था, पाठ्य योजना के अनुसार कार्य किया गया, ओवरऑल फेयर टीचिंग। दोस्तों यह शिक्षक का कमेंट था आपके पाठ्य योजना के अंत में, जैसा आपने पढ़ाया था। दोस्तों यही पाठ्य योजना होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।